Assalamualaikum friends, I hope all of you doing so well. डे शीट आ चुकी है, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। ये क्वेश्चन आजकल हर स्टूडेंट और हर वालिदैन के जहन में है। बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी कैसे करवाई जाए जिससे वो एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे एग्जाम्स की तैयारी के रिलेटेड कुछ टिप्स। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको डेली 3 घंटे 4 घंटे उन्होंने अपना टाइम सेट किया होता है। वो उस टाइम के मुताबिक वो डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं। वो पढ़ते कैसे हैं कि एक उन्होंने अलग अपना रूम बनाया होता है, वो उस रूम में चले जाते हैं और 3 घंटे 4 घंटे वो वहीं रहते हैं और अपना मुकम्मल काम करते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि अगर आप 3 घंटे 4 घंटे एक साथ पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो उसका आपको इतना फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता? कि अगर आप 3 घंटे का काम एक साथ करेंगे तो वो कुछ देर के बाद आपने जो याद किया हुआ है वो आपकी मेमोरी में से आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि आप जो याद करते हैं वो सबसे पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और कुछ देर के बाद वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से गायब हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि आपने जो याद किया हुआ है उसको अपनी माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया जाए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक करें, उस ब्रेक के बाद फिर आप 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद फिर ब्रेक करें, उसके बाद फिर अपना काम करें। इससे फायदा ये होगा कि आप जो काम करते हैं 1 घंटे में, उसके बाद आप ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब आप नेक्स्ट काम करते हैं तो आपका पहले वाला जो काम है वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता चला जाएगा। इसकी आप मिसाल यूं लेते हैं कि एक पौधा है, आप क्या करते हैं कि एक ही दिन में आप उसको बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका वो जो पौधा है वो गल जाएगा, वो सड़ जाएगा। अगर आप ऐसा करें, उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाएं, तो वो आहिस्ता 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 बड़ा होता चला जाएगा। यही एग्जाम्पल, यही मिसाल आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर भी लागू करनी है कि आपने डेली का काम थोड़ा करना है लेकिन लगातार करना है। आप एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ते, तीसरे दिन आप फिर 3 घंटे पढ़ते हैं, चौथे दिन फिर कुछ नहीं पढ़ते, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपको फायदा इससे होगा कि आप डेली बेशक 1 घंटा पढ़ें लेकिन वीक में लगातार डेली बेसिस पे पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स हर टाइम ये सोचते हैं कि हमने पढ़ना है, वो हर टाइम इसी सोच में रहते हैं कि उन्होंने अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं। वो जब पढ़ने लगते हैं तो वो ये माइंड में बैठ के पढ़ते हैं कि मैंने इसमें से फुल बटा फुल मार्क्स लेने हैं। जब वो खेल में रहे होते हैं तो उनके जहन में यही बात चल रही होती है कि कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, कल मैथ का टेस्ट है, वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैंने मैथ का टेस्ट प्रिपेयर करना है, मैंने केमिस्ट्री का टेस्ट प्रिपेयर करना है। वो जब सोने लगते हैं तो उनके जहन में यही बात होती है कि उन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, उन्होंने टॉप करना है। यानी कि उनके जहन में पढ़ाई इतनी ज्यादा सवार हो चुकी होती है कि वो कोई भी काम करते हैं तो उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही बात होती है कि हमने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स हासिल करने हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स हासिल नहीं कर पाते। वो इसलिए कि जब वो खेल रहे होंगे तो उनके जहन में ये बात होगी कि उन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन वो जब पढ़ने बैठेंगे तो फिर वो उनके जहन में लाजमी ये बात आएगी कि खेल में अगर वो रन ना लेता तो वो रन आउट ना होता। तो आपने चीजों को अपने जहन में सवार नहीं करना, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, कभी भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। स्टूडेंट्स सोचते बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत कम करते हैं। तो आपने सोचना कम है, मेहनत ज्यादा करनी है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि मैंने पढ़ना है।
لیکن جب آپ کھیل کود میں جائیں تو آپ نے پھر پڑھائی کو اپنے ذہن میں سے نکال دینا ہے اور اپنی ساری توجہ کھیل کود میں لگانی ہے۔ جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ نے مائنڈ کو بالکل فریش کر کے سونا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کا مائنڈ فریش ہوگا اور آپ ایگزامز میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں گے۔ نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سیل فونز کو آف کر دینا ہے، سوشل میڈیا سے بالکل دور ہو جانا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا یہ جو مائنڈ ہے یہ فریش رہے گا۔ آپ نے سیل فون سوشل میڈیا سے بالکل دور ہو جانا ہے۔ گیمنگز موبائل گیمنگز آپ نے بالکل ہی بند کر دینی ہے۔ نیکسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ لاسٹ کا جو آپ کی ڈیٹ شیٹ کے لاسٹ 3 ویکس ہیں 2 ویکس ہیں ان میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی ڈیٹ شیٹ میں آپ کے ایگزام میں 2 دن باقی ہیں اور آپ بیمار ہو چکے ہیں، تو جب آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ ایگزامز کی تیاری اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے پیپرز ایگزام سے 2 ویکس پہلے آپ نے اپنا فاسٹ فوڈز، برگر، پیزا، شاورما ان سب سے دور ہو جانا ہے۔ صرف اور صرف ایگزامز کے جو 2 ویکس ہیں 3 ویکس ہیں ان میں آپ نے ان سب چیزوں کی قربانی دینی ہے اور صرف اپنی مکمل توجہ اپنی اسٹڈی پر لگانی ہے۔ اس کے بعد کہ آپ کی 1 منتھ 2 منتھ آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے پڑھائی سے بالکل دور، تو آپ یہ جو 1 منتھ ہے آپ کا ایگزام سے پہلے والا اس میں اپنے سارے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو بند کر دینا ہے۔ آپ نے جنک فوڈز، فاسٹ فوڈز ختم کر دینا ہے، موبائل فون، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، گیمنگ، موویز، ہر چیز سے آپ نے دوری اختیار کر لینی ہے۔ 2 ویکس 3 ویکس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے۔ آپ جب 2 منتھ ان سب چیزوں کی قربانی دے کے ایگزامز میں اچھے مارکس حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔